आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11 प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 7। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि सभी नंबर जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि, यानी ये जो हमारे पास कथन दिए गए हैं, बोले तो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसे हमें सिद्ध करना है गणितीय आगमन सिद्धांतों की विधि से, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। इसे शॉर्टकट में कहा जाए तो PMI बोला जाता है। तो हमें PMI मेथड से इसको हमें सिद्ध करके बता देना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सिद्ध करने के लिए आपको 3 स्टेप में चलना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 3 स्टेप है। पहला स्टेप कहता है कि n बराबर 1 रख करके क्या करना है, सिद्ध करके दिखा देना होता है। दूसरा स्टेप कहता है कि n बराबर k सिर्फ मान लेना है आपको। और तीसरा स्टेप कहता है कि n बराबर k+1 मान करके आपको सिद्ध करके बताना होता है। तो आइए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कथन दिया गया इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल। तो मैंने लिखा यहाँ पे हल, और कहेंगे क्या कि माना कथन, लिखते हैं माना कथन, ठीक है। तो लिखते हैं माना कथन PN ओके है। तो हम कह सकते हैं PN के लिए सारे के सारे स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PN सच डैट, और ये जो दिया गया है 1 × 3 गुना में नहीं, सॉरी गुना में है बल्कि दशमलव में नहीं है। तो 1 × 3 लिखेंगे प्लस के 3 × 5 लिखेंगे, दशमलव मत पढ़ना इसको, ठीक है। प्लस 5 × 7 लिखेंगे, और प्लस में डॉट 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 प्लस, फिर करेंगे क्या 2n - 1 × 2n + 1, ठीक है, बराबर ये जो है उसको हम लिख देंगे। तो दिया गया है n × 4n² और प्लस के 6n - 1 और बटा में 3 है तो हम लिखेंगे 3। तो ये मैंने लिख दिया PN के जगह पे, ओके। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे क्या, स्टेप 1 में चलेंगे, है ना। तो स्टेप 1 में कहता है कि n बराबर 1, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1 में क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो आपको जहाँ जहाँ n नज़र आए वहाँ वहाँ 1 लिखना है। तो ये PN है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P और N के जगह पे 1 लिखेंगे। इस 1 का मतलब होता है, जैसे 1 है तो हम क्या करेंगे, एक पद का योग लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 रहता तो हम 2 पदों का योग लिखते हैं, अगर यहाँ 3 रहता तो 3 पदों का योग लिखते हैं। तो फिलहाल यहाँ 1 है तो 1 पदों का योग लिखेंगे। तो एक पद क्या है, 1 × 3 है, तो हम लिखेंगे क्या 1 × 3 लिख दिए एक पद, ठीक है। अब इधर आए बराबर है तो बराबर। अब उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, n है ना, n के जगह पे क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो हम लिखेंगे 1, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। 1 × 4 और गुने में n के जगह पे 1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 6 और n के जगह पे लिखेंगे क्या 1 लिखेंगे, ठीक है, और माइनस के 1 तो 1, और बट्टे में क्या लिखेंगे 3, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 होगा और बराबर। चलिए इसको हम सॉल्व करते, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, है कि नहीं। और प्लस है तो प्लस, 6 से गुना 1 करेंगे तो 6 होगा, और माइनस के 1 है तो 1, और बटा में 3 है तो 3। 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 से सभी में गुना करेंगे तो वही बात है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और बराबर लिखेंगे। अब देखो 6 और 4 10, 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा 9, 9 बटे में 3 होगा, काटो 3 तिहाई 9 काट देंगे। तो हमारे पास जो आएगा भैया वो 3 बराबर इधर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बराबर आ गया, है ना, यानी ये कथन है सत्य। तो हम कह सकते हैं कि अतः n बराबर 1 के लिए यह कथन सत्य है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि अतः, लिखते हैं अतः n बराबर 1 के लिए यह कथन जो है भैया वो सत्य है, सत्य है। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में चलेंगे। तो चलिए हम स्टेप 2 में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, स्टेप 2, यहाँ लिखते हैं STEP, स्टेप सेकेंड में हम चलते हैं। स्टेप 2 में क्या करना पड़ता है, देख लो कि n बराबर सिर्फ k आपको मान लेना है। तो जहाँ जहाँ n नजर आएगा वहाँ वहाँ आपको k रख देना है।
तो चलिए हम लिखते हैं n के जगह पे k। तो ये जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे 1 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 5 प्लस में 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस, उसके बाद क्या हमारे पास है 2n है, तो 2 और n के जगह पे हमें k लिखना है, माइनस के 1 इंटू 2n के जगह पे k लिखना है और प्लस में 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, बराबर है तो हम लिखेंगे बराबर, और उसके बाद ये जैसा है वैसा रख दो। तो n के जगह पे हमें k लिखना है तो हम लिखेंगे k इंटू 4k स्क्वायर और प्लस में 6k हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा और बटे में 3 है तो 3 हो जाएगा। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा, स्टेप 3 में चलेंगे। तो स्टेप 3 में हम चलते हैं तो क्या करते हैं कि इसका अगला पद जो भी आता है उसको हम इधर भी जोड़ देते हैं और इसमें भी जोड़ देते हैं। अगला पद जो भी आता है, तो अगला पद कैसे आएगा, तो अगला पद यहाँ से आता है। तो इसमें देखो अंतिम में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे k प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि थर्ड स्टेप में चले इसलिए। तो n की जगह पे k प्लस 1 लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, n की जगह पे k प्लस 1 लिख करके जो भी आएगा उसको हम इधर भी जोड़ देंगे इधर भी जोड़ देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, n की जगह पे k प्लस 1 लिख करके निकाल लेते हैं। तो 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू n की जगह पे k आप प्लस में 1 लिखेंगे। ओके, मैंने कर दिया। और उसके बाद ये माइनस के 1 है तो हम लिखेंगे माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इंटू 2 है तो 2 इंटू k के जगह पे क्या लिखेंगे, n के जगह पे k प्लस के 1 लिखेंगे और प्लस में 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं ज़रा ध्यान से, 2 से k में गुना करेंगे तो 2k होगा, प्लस में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, और ये माइनस का 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अब इधर भी 2k प्लस में 2 और ये प्लस का 1 हो जाएगा। करेक्ट, इसको सॉल्व करेंगे तो 2k और 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आएगा, तो यानी 2k प्लस 1 होगा। और इधर क्या होगा 2k और 2 1 3 हो जाएगा, तो प्लस के 3 हो जाएगा। तो ये जो आया इसी को हम क्या करेंगे, इधर भी जोड़ देंगे इधर भी जोड़ देंगे। ठीक है, यानी स्टेप 3 में। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं इधर भी और इधर भी। ओके, तो ले लेते हैं हम स्टेप 3, यहाँ लिखते हैं स्टेप 3। ओके, चलिए ये जैसा है वैसा रहने दो पूरा, और उसमें ये ऐड करना है। ओके, तो चलिए हम ऐड करते हैं भैया, लिखते हैं 1 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 5 और प्लस में 5 इंटू 7 और प्लस में डॉट 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 प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2k माइनस के 1 इंटू 2k प्लस 1। ठीक है, अब इसमें हम जोड़ते हैं ये वाला 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। तो यहाँ पे चलो इस कलम से जोड़ते हैं कि 2k प्लस में 1 इंटू 2k प्लस में 3 बराबर में ये जो दिया गया हमारे पास वो लिखते हैं, क्या दिया गया है k इंटू 4k स्क्वायर प्लस में 6k और माइनस के 1 और बट्टे में दिया गया 3, और इसी में हम ऐड कर देंगे भैया। चलो ऐड करते हैं ये वाला 2k प्लस में 1 इंटू 2k प्लस में 3। चलो ऐड कर दिए इसमें। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया कि स्टेप 2 की सहायता इसको अब हम हल करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो हूबहू है वो ऊपर भी है, यहाँ भी है हूबहू, जैसा है वैसा ऊपर भी है, ये दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं कि इतना के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इतना के जगह पे ये बराबर है ना, ये तो ये दोनों तो सेम है, तो इतना की जगह पे इतना हम क्या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकता है कि नहीं। तो हम स्टेप 2 की सहायता की इतना की जगह पे ये हम यहाँ पटक देंगे। तो हम लिखते हैं स्टेप 2 की सहायता से चलिए इतना के जगह पे हम इतना पटक देते। क्या दिया गया है, वो दिया गया है k इंटू 4k स्क्वायर प्लस में 6k और माइनस के 1, ये दिया गया है, और बटा में 3 है तो 3 लिखेंगे। ओके, और इतना के जगह पे मैंने रख दिया। अब ये बच गया तो प्लस में, क्योंकि हमें प्लस में रखना है, बीच में प्लस मैंने नहीं लिखा, ये प्लस होगा। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा कि 2k और प्लस में ये 1
ओके, इंटू 2k प्लस में 3। ओके, ये आ गया प्लस में। अब हम क्या करते हैं, इधर जो है वो भी हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, k इंटू 4k² प्लस में 6k और माइनस के 1 और बट्टे में 3। तो इसमें हम ऐड कर देंगे, ये वाला दिया गया है 2k प्लस में 1 इंटू 2k प्लस में 3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों देखो, दोनों बराबर हो गया, देखो हूबहू है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों बराबर हो गया है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा प्रोसेस कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ाते हैं। इधर हम सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 छिपा है ना, 3 एक का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये 3 आ गया। अब क्या करते हैं भैया, 3 से 3 में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। 1 से ऊपर जितना भी है गुना करेंगे तो वही रहेगा, क्योंकि हूबहू हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि k से इस सभी में गुना करके इधर हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो k से 4k² में गुना करेंगे तो क्या होगा, 4k की घात 3 हो जाएगा। और प्लस में k से 6k में गुना करेंगे तो 6k² हो जाएगा। और माइनस में k से 1 में गुना करेंगे तो ये k हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस। 1 से 3 में भाग देंगे तो क्या होगा, भागफल 3 होगा। और 3 से हम क्या करेंगे, इन सभी में गुना कर लेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2k और प्लस में 1 इंटू 2k प्लस में 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको अब हम क्या करेंगे, डिटेल में थोड़ा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, कि ये 4k² है तो 4k² और प्लस में 4k³ है और ये 6k² है और माइनस के ये k है कि नहीं। तो ये माइनस के k लिखेंगे। अब इधर देखो, 3 से इसमें गुना करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं, इसको और इसको। 3 को बाद में गुना कर लेंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे 2k से, 2k में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 4k² हो जाएगा, है कि नहीं। अब 2k से प्लस में 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6k हो जाएगा, तो प्लस में 6k हो जाएगा। और प्लस में 1 से 2k में गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा। और प्लस में 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में 3 है तो 3 हो जाएगा। ओके, तो मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि देख लो, ये तो गुना मैंने कर दिया। 3 से भी सबको आप गुना कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से भी इसमें हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर स्पेस ले लेते हैं भैया, है कि नहीं, जगह की कमी हो जाती है इसलिए। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4k के पावर 3 और प्लस में 6k² माइनस के k और प्लस में 3 से गुना करो, 3 चौके 12k² और प्लस में 36 18k हो जाएगा, है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं, 18 ये k होगा सिर्फ। ओके, अब प्लस में 3 दूना 6k हो जाएगा और प्लस में 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा बटा में 3। ओके, अब सबको हम क्या करेंगे, एक साथ ऐड उड कर लेंगे, जो है कर लो। ठीक है, ये 4k के पावर 3 है तो 3। अब देखो 6 को k², अब 12 को k² जोड़ेंगे तो क्या, वो 18 को k² हो जाएगा। तो ये 18 को k² हो गया, है कि नहीं। 18 के 6 के या माइनस के को क्या को k होगा, तो 18 6 24 के होगा, 24 के में से एगो के घटेगा तो प्लस के 23 गो के बचेगा, है कि नहीं। तो मैंने 23 गो के लिख दिया। और उसके बाद प्लस में क्या बच गया, सिर्फ 9 बच गया ना। तो हम लिखेंगे क्या, प्लस में 9। ओके, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है गड़बड़। तो ये हमारे पास आ गया। और बटा में क्या है, 3 है ना, तो हम लिखेंगे 3। इससे आगे हम सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से अब हमें 9th क्लास में चलना पड़ेगा। गुणनखंड है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे, हम अगला पेज हमको लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं। देखो भैया, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो k है ना, तो इसको अब हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या कहता है कि k का मान अपने मन से रखो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वैसा मान रखो जिससे ये 0 आ जाए, ठीक है ना, k के जगह पर। तो हम 1 भी ले सकते हैं, तो प्लस वाला लेंगे तो सब तो ऐड ही हो जाएगा, तो 0 नहीं आ सकता है। 0 लेंगे तो प्लस में ये 9 रह जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। हम -a का लेकर के देखते हैं कि क्या होता है या नहीं होता है। तो
यहाँ पे लिखेंगे, ये सब रफ में कर लेंगे आप लोग, ठीक है। जब कि के बराबर -1 तब, तो इसमें हम पुट करेंगे -1। नीचे वाला को बटा में है तो बटा में रहने देंगे, उसको बाद में सिर्फ ऊपर का हम लोग हल कर रहे हैं। 4k के पावर 3 है ना, तो k के जगह पे लिखेंगे -k1 और इसका पावर 3, फिर है प्लस तो हम लिखेंगे प्लस, फिर है 18 तो 18 और गुने में k के जगह पे क्या लिखेंगे -k1 और इसका कर देंगे स्क्वायर, और उसके बाद है क्या प्लस के 23 के, तो लिखेंगे प्लस के 23 और k के जगह पे गुने में k के जगह पे 1 लिखेंगे, वो भी माइनस का है कि नहीं। अब उसके बाद प्लस के 9 है तो हम लिखेंगे प्लस के 9, ये आ गया। अब देखते हैं माइनस है ना, -1 का पावर 3 है, इसको हल करोगे तो माइनस का एक ही रिजल्ट देगा। -1 में 4 से गुना करेंगे तो माइनस के 4 होगा, प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा, प्लस के 1 से 18 में गुना करेंगे तो प्लस के 18 होगा। 23 गुने -1 तो माइनस के 23 होगा और प्लस में 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो -23 -4 माइनस के 27 होगा, प्लस में प्लस का 18 प्लस का 9 27 होगा, तो -27 प्लस के 27 क्या आ जाएगा 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब ये कथन हम ले लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि k बराबर -1 है ना, पक्षांतर के तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये बराबर में 0, तो एक ये शून्य का आ गया, ठीक है। और ये जो भी शून्य आया इसको हम क्या करेंगे भैया, हम भाग देंगे किसमें, इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो हम भाग दे देते हैं k + 1 में हम भाग देंगे किसमें, तो भैया लिखते हैं 4k घात 3 है, उसके बाद है प्लस के 18k स्क्वायर है ना, और फिर प्लस के 23 के प्लस 9, तो लिखते हैं प्लस के 23 के और प्लस के 9, ये हमको दिया गया है, इसमें हम भाग देंगे। चलिए k से हम पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे। k में कितना से गुना करेंगे तो 4k के घात 3 आएगा, तो आप कहोगे कि 4k स्क्वायर से गुना करेंगे तब, तो 4k स्क्वायर से k में गुना करेंगे तो 4k के घात 3 आ जाएगा, और फिर आगे प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। 4k स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसका काम करते हैं, ये प्लस है माइनस है, ये प्लस तो माइनस, ये से ये कैंसिल। 18k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर घटेगा तो 14k स्क्वायर बचेगा, और प्लस में 23k है तो 23k और प्लस में 9 तो 9, k से गुना करेंगे यानी तो 14k से गुना करना पड़ेगा तभी तो आ जाएगा k स्क्वायर 14k स्क्वायर, तो 14k से k में गुना करेंगे तो 14k स्क्वायर होगा, है कि नहीं। और प्लस में 14k से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14k और प्लस में 9 तो 9। चलिए प्लस है तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस होगा क्या, हाँ नहीं, ये कहाँ से आ गया भैया 9, ये कहाँ से आएगा, नहीं आएगा सॉरी, तो ये हो गया, ये इससे कट गया। 23k में से 14k घटेगा तो 9k बचेगा, तो 9k आ गया और प्लस में ये 9 है तो 9। चलिए इसको हम क्या करेंगे, प्लस के 9 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, 9 से k में गुना करेंगे तो 9k और प्लस में 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। चलिए घटा देंगे, ये भी 0 आ जाएगा, है कि नहीं। तो आप देख सकते हो ये आया, तो हम क्या करेंगे, ये जो आया और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो कहाँ लिखेंगे, इसको और इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं इसके जगह पे, क्योंकि इसी को तो तोड़े हैं, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, तो इसको हम लिखेंगे पहले k + 1 है कि नहीं, तो हम लिखेंगे k + 1 इंटू, फिर हमारे पास क्या ये आया 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9, तो हम लिखेंगे 4k स्क्वायर प्लस में 14k और प्लस में 9, ओके, और बटा में 3 है तो 3, तो ये हमारे पास आ गया, है कि नहीं। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, सिद्ध हो गया। इसको भी सिद्ध करोगे तो वही आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ओके। तो भैया वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ओके। चलिए शेयर कर देना, हाँ मेहनत ज़्यादा लगता है भाई।